साथियों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक बेटी की है जिसने मुश्किल घड़ी में कैसे अपने भाइयों की मदद की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अजी सुनते हो, घर का राशन खत्म हो रहा है। शाम को लौटते वक्त राशन लेते हुए आना। और हाँ, एक और चीज, बंटी के स्कूल के फीस 2 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, उसके लिए पैसे देते जाओ। पत्नी के इस मांग पर अपनी जेबें उल्टी करके दिखाने के अलावा बिमला देवी के बड़े बेटे अशोक के पास कोई और दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की शिकनों के साथ सुबह सुबह तो अशोक अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वो शाम को घर लौटा तो उसने पूरे परिवार के सामने अपनी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। अशोक ने अपनी माँ बिमला देवी से कहा कि मम्मी जी, क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे पिताजी ने शिखा को शादी में देने के लिए खरीदा था। अशोक की बात सुनकर बिमला देवी ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। याद है ना, जब शिखा का जन्म हुआ था तो पूरा घर खुशियों से भर गया था। उसी वक्त तुम्हारे पिताजी ने ये तय कर लिया था कि ये प्लॉट शिखा का है, जो उसे उसकी शादी में दिया जाएगा। बिमला देवी की बात को काटकर अशोक चिल्लाता हुआ बोल पड़ा कि कौन सी बेटी? वो बेटी जो अपनी मनपसंद की विवाह करके हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भागकर शादी कर ली, उस बेटी की बात कर रही हो, जिसने एक बार भी अपने माता पिता और अपने बड़े भाइयों के बारे में नहीं सोचा, उस बेटी की बात कर रही हो, और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। अशोक ने टोंट मारते हुए अपनी माँ बिमला देवी से कहा, मेरा मुंह मत खुलवा यहाँ। कौन नहीं जानता कि शिखा को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने अपनी बेटी शिखा का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस बात से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद जो छोटा बेटा था मोहन, उसने बोला कि प्लॉट तो हम बेच देंगे, पर क्या शिखा कागजात पर दस्तखत करने को राजी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद घर के सभी लोग इस बात पर सहमत हो गए और पड़ोस के मोहल्ले की शिखा की सहेली को बोलकर शिखा को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह गली के नाके पर अशोक का बड़ा बेटा बंटी खेल रहा था। वो चिल्लाता हुआ घर आया और बोला कि बुआ आ गई, बुआ आ गई। उसकी आवाज सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में वैर और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई अपनी बहन शिखा से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 10 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई। बिमला देवी अपनी लाडली बेटी शिखा को सीने से लगाकर खूब रोई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भावुक हो गए। और जब शाम हुई तो विमला देवी ने हिचकिचाते हुए साथ में बैठे बेटी, दोनों बेटों और दामाद के आगे प्लॉट को बेचने का मुद्दा उठाया। शिखा को थोड़ा संदेह तो था कि कोई बड़ी बात तो जरूर होगी। शिखा उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। शिखा ने तिरछी नजर से अपने पति की तरफ देखा
तो शिखा का पति बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या शिखा का कोई हक था, ना है, ना ही भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना है कीजिए। आप जहां कहेंगे हम वहां दस्तखत कर देंगे। शिखा के पति के बात सुनकर सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। अब इसी बीच टीवी पर एक अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। शिखा के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे शिखा, कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस भी नहीं है। हम तो बुरी तरह से फंस गए, घर कैसे जाएंगे। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हुए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई अशोक और मोहन दरअसल सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वो मन ही मन शिखा के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी। शिखा के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की ठेले पर लोहे की सरिया और जालियां फिट करा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार करके फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा कि एक बार इसी तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए हुए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। अब बिमला देवी जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी कि देखो जी, आपकी लाडली शिखा सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वो मन ही मन सोचते थे कि क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले उसने हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में मनमुटाव और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गए। 21 दिन बाद जब बहन और जीजाजी प्लॉट के कागज पर दस्तखत करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफी मांगते हुए वो प्लॉट के कागज उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया था, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार करके हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दे दो। अब बिमला देवी के दोनों बेटे बदल चुके थे। अपनी प्यारी बहन के प्रति जो नफरत थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये देखकर बिमला देवी अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे। बिमला देवी ऊपर दीवार पर टंगी अपने पति के तस्वीर को देखकर बोली, देखा
आपकी प्यारी बेटी ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। आशा करते हैं आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।